हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक और टॉपिक के साथ आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। यार मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में हमारे लिए जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। फिर चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, फिर चाहे वो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना हो, वो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना हो, फिज़िकली फिट रखना हो, या कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आई गेस कोई और इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना, वो हमारा डर होता है कि कुछ चीज़ों को हम करने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का डर हमें रोक रहा होता है कि अगर हमने ये चीज़ करी और हमसे ये चीज़ नहीं हो पाई तो लोग क्या कहेंगे, फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग ये कहेंगे तेरे से तो यही चीज़ नहीं हो पाई, तो आगे क्या करेगी करके। हम कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई एक्टिविटीज़ को, नई जगहों को हम कहीं एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, नई नई चीज़ों को कहीं हम एंगेज नहीं होना चाहते कहीं पर भी, क्योंकि हमें डर होता है। सबसे पहला तो डर ये होता है कि हम नहीं कर पाए तो। दूसरा डर होता है अगर हम नहीं कर पाए तो फिर लोग क्या कहेंगे, चार लोग और मजाक उड़ाएंगे, वो अलग। वो जो डर होता है ना, और उससे बड़ा डर होता है कि अगर हम किसी एकेडमिक में या करियर में या लाइफ डिसीजन हम ले रहे हैं और अगर हम गलती से भी फेल हो गए किसी चीज़ में या रुक गए हम, तो फिर क्या होगा हमारा। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें रोक रहा होता है कहीं ना कहीं। मैंने खुद को बहुत बारी रोका है, या मैं हमेशा से खुद को सिर्फ इसी एक चीज़ की वजह से रोकते आई हूँ। अपने लाइफ के डिसीजंस मैंने इसी बेसिस पे लिए हैं कि यार अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर क्या, मैं क्या करूँगी, मुझसे तो ये चीज़ होगी ही नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा, मैंने कहीं अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ को मौका नहीं दिया अपने आसपास की। कहीं पर भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया नई एक्टिविटीज़, स्कूल लाइफ में हो या कहीं पर भी हो। मैंने कभी भी और किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, जस्ट बिकॉज ये डर मेरे अंदर था कि अगर मैं नहीं कर पाई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यार मैं नहीं कर सकती, अगर मैं फ़ेल हो गई तब क्या करूँगी। मुझे याद है जब मैं एक बार फेल हुई थी, वो पहली बार था मेरी लाइफ में जब मैंने वो फेल वर्ड देखा था, एंड आई वाज शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं फेल हो गई, अभी तक तो नहीं हुई। ऐसे कैसे हो गया यार कि मैं, मतलब ये फेल मैंने देख लिया। मुझे बहुत टाइम तो मैं नहीं कहूँगी कि मुझे लगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर थी उस चीज़ के लिए। वो फेल के तो नहीं प्रिपेयर थी मैं, बट हाँ उससे बाहर कैसे आना है मुझे वो चीज़ तो पता थी कहीं ना कहीं। तो सी एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है यार। देखो लाइफ में जब फेलियर होता है ना, फेलियर का डर होता है, वो हर कोई फेस करता है। एवरीवन फेसेस फेलियर एट सम पॉइंट ऑफ देयर टाइम इन देयर लाइफ। फिर चाहे वो स्टडीज़ में हो, उनके लाइफ डिसीजंस में हो, या करियर में हो, कहीं पर भी हो, एक ना एक बारी हर किसी ने वो डर अंदर से महसूस किया होगा। कहीं ना कहीं वो रुके होंगे, फेल हुए होंगे, अनसक्सेसफुल हुए होंगे। बट उसमें सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है कि वहाँ रुक जाना सही है, या उस चीज़ से कुछ अच्छा लेकर बाहर आना, कुछ अच्छी लर्निंग लेकर बाहर आना और आगे बढ़ जाना सही है। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करने आई हूँ कि अपने फियर और फेलियर को हम कम कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें। सी लाइफ का सबसे बड़ा एक सच और ये भी है कि देखो ये चीज़ मानो कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट कैन नॉट डिसाइड योर होल लाइफ। ये एक चीज़ ध्यान में रख के चलो हमेशा से कि देखो ये एक फेलियर, या कभी भी आप लाइफ में कभी भी कहीं भी अनसक्सेसफुल हो रहे हो या कहीं भी रुक रहे हो या फेल हो रहे हो अपनी लाइफ में, तो इट डजेंट मीन कि वो एक फेलियर आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर रहा होगा। वो सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। उसमें से क्या अच्छी चीज़ें लेनी है उसको लिखो अपने पास में और फिर आगे बढ़ जाओ। तो देखते हैं फिर कैसे हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये चीज़ को लेके बैठ जाएंगे ना, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर यही होगा, क्योंकि हमने गिव अप कर दिया सिर्फ उस एक फेलियर की वजह से। तो नेवर गिव अप बिकॉज ऑफ दैट वन फेलियर, बिकॉज दैट वन फेलियर कैन नॉट डिसाइड हु यू आर और हु यू विल बी इन योर नियर फ्यूचर। ये चीज़ ध्यान में रखना आपने। तो देखो पहला चीज़ है, मैंने अभी भी कहा कि पहली चीज़ है, पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला, दैट एक्सेप्ट दैट फेलियर इज़ नॉर्मल। स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, जब आप पहली बार लाइफ में आप फेल देखते हो या अनसक्सेसफुल होते हो, आपको लगता है भाई मेरी लाइफ ही रुक गई यहाँ पे, या दूसरा कोई आपसे कुछ कह रहा होता है तो आपको लगता है कहना बहुत आसान होता है। मेरे लिए अगर उस टाइम पर मुझे किसी ने कहा होता कि भाई ये लाइफ का एक पार्ट है, या बहुत बड़ी बात होती वो मेरे लिए, क्योंकि मैं उस वक्त वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि
आप लोग भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी, और वहीं अगर रुक जाओगे तो आई गेस वो सबसे बड़ा फेलियर होगा लाइफ का। तो वो नहीं करना, उसको मानो ये नॉर्मल है, ये एक फेलियर मेरी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। तो एक्सेप्ट इट दैट इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। Change your point of view, how you see failure. Instead of saying that I failed और I got unsuccessful और मैं रुक गई, मैं नहीं कर पाई, ये कहने के बजाय ठीक है मेरे से कहीं कुछ कमी रह गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा ढंग से, कुछ ना कुछ तो रह गया होगा। वो चीज़ों को देखो, बैठो शांति से, एनालाइज करो, टेक योर टाइम टू एनालाइज एंड देन मूव ऑन फॉरवर्ड, जस्ट मूव फॉरवर्ड। वहाँ से क्या ध्यान देना था। ओके, तो आई वॉज सेइंग कि यू नीड टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट फियर ऑफ योर फेलियर, और किसी भी चीज़ का डर है तो एक क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जब तक चेंज नहीं होगा, आपके सोचने का या मेरे सोचने का तरीका जब तक चेंज नहीं होगा, हम तब तक चीज़ों को नहीं एक अलग नज़रिए से देख सकते जब तक हम खुद नहीं चाहते। तो चेंज द वे यू सी दैट फेलियर, कि कैसे आपको क्या चीज़ें देखनी है, कैसे एनालाइज करनी है चीज़ों को। अनदर वन इज़ फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। वो चीज़ों पर ध्यान मत दो जो आपके हाथ में है ही नहीं। आप यार खुद सोचो कि क्या रिज़ल्ट आपके हाथ में है। आप सिर्फ अपने 100% एफ़र्ट्स डाल सकते हो, अपना हार्ड वर्क डाल सकते हो, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो जाके, और वहाँ पे जाके लिख सकते हो। फिर चाहे कुछ भी हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। क्या कोई भी चीज़ लाइफ में अगर है तो क्या वो आपके हाथ में है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्टिल आई वांट टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स, आई वांट टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, कि इवन इफ़ आई नो कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मैं ये चीज़ों को लेके कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये इस एक रिज़ल्ट को लेके मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसी पे ध्यान दे रही हूँ। तो इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन दोज थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपकी मेहनत है, आप किस तरीके से अपना 100% दे रहे हो, हाउ टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें हैं। आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप कहो नहीं मैं अपने एग्ज़ाम्स के रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल कर लूँगी, वो नहीं हो सकता। तो फोकस ऑन दैट व्हाट यू हैव कंट्रोल ऑफ। अनदर वन इज़ दैट टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ फ्रेंड। अपने दुश्मन मत बन जाओ सिर्फ इस रिज़ल्ट की वजह से। डोंट बिकम योर ओन एनिमी, बिकम अ फ्रेंड ऑफ योर ओन सेल्फ। टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ फ्रेंड, आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट यू नीड टू डू अबाउट दिस, एंड डोंट जस्ट treat yourself like you are your biggest enemy इन योर होल वर्ल्ड एंड, और ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ भी मत करो। अपने आप से दोस्ती रखो, ठीक है ना। अपने आप से ऐसे बात करो, क्योंकि जब तक आप खुद के दोस्त नहीं बनोगे आपको नहीं समझ आएगा, आप खुद को नहीं समझा सकते होगे उस वक्त पे चीज़ों को लेके कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं कैसे चीज़ों को एनालाइज करूँगी, मैं कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाऊँगी। वो चीज़ें तब तक नहीं हो सकती क्योंकि आप खुद के दुश्मन बने बैठे हुए हो। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक योर बिग गोल्स एंड टेक स्मॉल स्टेप्स। मैंने इससे पहले भी कहा है कि कितने भी बड़े गोल सेट कर लोगे, उसके लिए जब तक छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कोई भी इंसान बड़ी छलांग लगे कोई चीज़ नहीं कर सकता है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। बिग गोल सेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम लंबी सीढ़ियों को ही पार कर जाना, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप भी कहीं ना कहीं जानते हो, बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ हमें पता होती है कि अगर हमने बड़े गोल सेट भी कर रखे हैं तब भी हमें उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने होंगे। उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो और छोटे छोटे स्टेप्स लो, और फिर जब भी आप वो चीज़ों को अचीव कर रहे हो उनको सेलिब्रेट करो। उसी में से एक पॉइंट ये भी है दैट सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स ऑल्सो, लेकिन उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको पता भी लगेगा कि मैं कैसे चीज़ों को कर रही हूँ, आगे मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं या कहाँ कहाँ मुझे देखना है कि अभी मुझे यहाँ पे और कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है। अनदर वन इज़ लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस। बैठ जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम लो, देखो, समझो उस चीज़ को, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, उसके बाद वहाँ से क्या लर्निंग्स उठानी है आपने, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, एक स्टेप लो। सबसे पहला स्टेप ही यही है कि एक्सेप्ट इट। उसके बाद सारी चीज़ों को देखो, एनालाइज करते जाओ उसको, उससे देखो कि मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला और क्या मुझे यहाँ से लेकर आगे बढ़ना है और कौन सी गलतियाँ हैं जो मुझे आगे रिपीट नहीं करनी है, वो चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, और
वेन एवर यू गेट स्टक और अनसक्सेसफुल, ठीक है, वहाँ बैठ मत जाना कभी भी। कीप ट्राइंग इवन व्हेन यू आर फीलिंग लाइक आई कांट डू दिस और समथिंग। वो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि वो डर अगर आपके ऊपर भारी पड़ गया ना तो फिर हम शायद ही कोई चीज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने डर पे काबू नहीं पाया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो हम कोई भी चीज़ करने जाएंगे सबसे पहले वो डर हमारे आगे आके खड़ा हो जाएगा, फिर हम वहीं उस जगह रुक जाएंगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अपने डर को इतना भारी मत पड़ने दो अपने ऊपर कि आप उस जगह रुक जाओ और बाद में जाके हमें रिग्रेट करना पड़े लाइफ में कि काश मैंने उस वक्त कोई चीज़ें कर ली होती। तो कीप ट्राइंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ें करनी हैं और मैं कर लूँगी कहीं ना कहीं। वो डर को इतना बड़ा मत बनाओ कि पूरी लाइफ ही आप डिसाइड कर रहे हो उसके बेसिस पे। सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। अगर आपके लाइफ में ऐसे हैं तो ठीक है ना, अगर हैं तो अच्छी बात है, तो उन्हीं के साथ रहो। ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो। आपका खुद जो नेगेटिव माइंड सेट है कहीं ना कहीं या कुछ भी है, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं चेंज होने लग जाएगा। आपको पता है कि मैं इनके साथ रहूँगी तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाइब या ऐसी चीज़ें, तो वहाँ से दूर होने की कोशिश करो। ये मत रहो कि नहीं मुझे तो रहना ही रहना है वहाँ पे। तो सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। एक आपकी भी हेल्प होगी कहीं ना कहीं और आपका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। फिर उसके बाद है कि सेलिब्रेट, मैंने अभी कहा दैट सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। आप कोई भी चीज़ अचीव कर रहे हो उसको सेलिब्रेट करो। सिर्फ जब तक बड़ा अचीव नहीं करोगे तब तक सेलिब्रेट नहीं करूँगी मैं, ऐसा नहीं है। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा और आपका डर वहीं से कम होना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे। वीडियो एंड करने से पहले मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहती हूँ यार, देखो लाइफ में ना हर इंसान कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हुआ है, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी सीखने की चीज़ ये है कि वो रुके नहीं। कोई भी रुका नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है और करके आगे बढ़ता आया है। लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर पता है क्या होगा? वो होगा कि जहाँ हम रुक जाएंगे, हम गिव अप कर देंगे सिर्फ इस एक फेलियर की वजह से। वो एक फेलियर की वजह से हम अपनी पूरी लाइफ डिसाइड कर लेंगे और वहीं बैठ जाएंगे। वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर होने वाला है। वो चीज़ें मत करना, अपनी गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रोसेस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और आप जो भी चीज़ें करने जा रहे हो जस्ट फर्स्ट ट्रस्ट योर सेल्फ और एक्सेप्ट करना सीखो। मैं इसी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। एंड रिमेंबर दैट वन फेलियर कैन नॉट डिसाइड हु यू आर और who you will be in your near future. Till then, bye bye, take care.